महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। देवेंद्र फडणवीस सीएम के तौर पर शपथ ले रहे हैं। वे राज्य के 21वें मुख्यमंत्री होंगे। 4 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और उनके नाम पर मुहर लग गई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह के साक्षी बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे के भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने की बात कही जा रही है, लेकिन इसे लेकर अभी तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। शिंदे को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। अजीत पवार गुट की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह का जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है, उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार का नाम तो है, लेकिन इसमें से शिंदे का नाम गायब है, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से भेजे गए निमंत्रण पत्र में उप मुख्यमंत्री के तौर पर शिंदे का नाम शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कैबिनेट में शामिल होने के लिए उनके विधायक उन्हें सुबह से मना रहे हैं। विधायक उन्हें मनाने उनके आधिकारिक आवास वर्षा पर भी पहुंचे, लेकिन बताया जा रहा है कि शिंदे आज सुबह से किसी से नहीं मिल रहे। ऐसे में शिवसेना नेताओं ने यह कहा है कि यदि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद नहीं लेते हैं, तो पार्टी का कोई भी विधायक नई सरकार में कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि आप नेगेटिव मत सोचिए, सब अच्छा होगा, हम अपने नेता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब को हमने जो रिक्वेस्ट किए वो हमारी बात मानेंगे जरूर। आज वो डीसीएम साहब पद की शपथ लेंगे, ये हमें विश्वास है। आप लोग में से अगर वो नहीं लेते हैं तो आप लोगों ने कहा हम में से कोई विधायक डीसीएम पद की शपथ नहीं लेगा, क्योंकि हमारे नेता वो है और हम सभी विधायक चाहते हैं कि वही शपथ ले। हमारी ये जिद है। हम चाहे तो उसको क्या कहते हैं, हम बलजबरी उनको मनवाना चाहते हैं और वो हमारी बात मानेंगे, ये हमें जानते। सर, आपने कहा कि पॉलिटिक्स में सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए, 1 घंटे के बाद बताएंगे। आप लोग कह रहे हैं कि क्या होगा फैसला, क्या कहना चाहिए? देखो, अब हम जा रहे हैं सीएम साहब के पास, एकनाथ शिंदे साहब के पास, और उनको मनवाएंगे भी लेंगे और शपथ के लिए तैयार भी करेंगे और उनके शपथ के वक्त हम सब उपस्थित भी रहेंगे। सर, एनसीपी ने जो पत्र छापा है उसमें एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है इनविटेशन में, क्या कहना चाहिए? अरे वो उनके पार्टी लेवल का इनविटेशन है। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या देना है वो उनके जानते हैं, और हमने जो छापा है वो ओवरऑल सबका मिलकर छापा है। हमने महायुति बोल के छापा है, इसलिए पार्टी लेवल पे क्या छापना चाहिए वो उनका राइट है। सर, आखिरी सवाल, आप लोग सभी जा रहे हैं अभी एकनाथ शिंदे जी को मनाने के लिए वर्षा में, क्या कहना चाहेंगे? हम सब जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब से हमारी लगातार बात भी हो रही और मुझे लगता है कि वो हमारी बात मानेंगे। हम उतना जिद उनके पास कर सकते ये और वो मानते भी है। ये हमारा पूरा अनुभव है। नेता जिसने रैपो बना के रखा है, नेता जिसने 2.5 साल काम किया है, नेता जिसने सबके दिलों में अपना घर बनाया, वो हमारे दिल को नहीं तोड़ेंगे, इतनी हमें उम्मीद है। वहीं शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने इस बारे में क्या कहा है, वो भी सुनिए। देखिए, ये अनाउंस करना उनका प्रेरोगेटिव है। हम सब विधायक इकट्ठा होकर उनको कल शाम या रात को मिले। हमने क्लियर कट बोला है कि आपको आना चाहिए कैबिनेट में, उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारना चाहिए, और हम सबकी एक जिद है, आप नहीं होंगे तो कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो उन्होंने पॉजिटिवली उसका विचार करने की मान्यता दी है, और वो मोदी साहब का बहुत सुनते हैं, मोदी साहब और शाह साहब का। वहां से एक मैसेज भी आ जाए तो इसमें कुछ दुरा नहीं है कि उनकी बातों को कभी भी टालेंगे नहीं। जैसे उनका जब शपथ विधि था और दिल्ली से फोन आ गया फडणवीस साहब को कि आपको डीसीएम बनना है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। तो सेम पोजीशन है, चाहे हमारी पार्टी अलग हो, लेकिन हमारे प्रिंसिपल्स एक है, हमारी सोच एक है। तो इसकी वजह से हमारे लिए भी लीडर वही है, मोदी साहब और शाह साहब। हमारे लिए अलग से लीडर नहीं है। हमारे यहाँ के सर्वोच्च नेता तो एकनाथ शिंदे जी है, उसके ऊपर तो मोदी जी का ही नेतृत्व और शाह साहब का नेतृत्व हम लोग मानते हैं। सर, आज कितने विधायक मंत्रिमंडल की शपथ ले? जहाँ तक मैंने अनाउंसमेंट सुना है टीवी पे, मुझे कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि सीएम साहब और 2 डीसीएम साहब शपथ लेंगे, और मोदी साहब को भी बहुत कम समय रहता है। तो एक तो सब धार्मिक जो साधु संत है वो आ रहे हैं, तो नेचुरली उनका एक ये रहता है कि पहले जाके उनको मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय निकल जाएगा। फिर ये 1 आवर
पब्लिक की सोच ऐसी, अगर मोदी साहब आए तो उनके दो शब्द वो सुनना चाहते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि अपने राज्यपाल के जाने के बाद, राज्यपाल महोदय के जाने के बाद उन्होंने एक स्पीच दिया था, इससे महाराष्ट्र में हो सकता है या नहीं, इसका तो वो डिसीजन फडणवीस साहब मोदी साहब से बात करके ले सकते हैं। सर, जैसे कि एक बात खबर भी सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं तो कुछ समय के बाद होगा। कब तक हो सकता है? नहीं, इसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, ये सब चीजें होती है, ये अधिकार रहते हैं। असेंबली के पहले हो जाएगा? असेंबली के पहले तो होना चाहिए, क्योंकि असेंबली को हैंडल करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है, मंत्रियों की जरूरत पड़ती है। हालांकि हम लोग इतने सारे थे, लेकिन हमारे पास राज्य मंत्री नहीं थे, तो हमारी भी बहुत भागम भाग होती थी, क्योंकि यहाँ पे 2 हाउसेस है, नीचे और ऊपर के हाउस का टाइम एडजस्ट करो। अगर राज्य मंत्री होते तो वो ऊपर के हाउस में जाते, हम नीचे के हाउस में जवाब देते। तो इस वक्त ये कमी बिल्कुल रही, लेकिन थोड़े तो मंत्री होने चाहिए। तो पहला जो विस्तार है वो अधिवेशन से पहले हो सकता है। सर, जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उन्होंने शपथ ली थी, तब पहली कैबिनेट थी, वो पहले कैबिनेट में फटाक से एक निर्णय लिया था। आज देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले, कैबिनेट होंगी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, अजित पवार होंगे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। क्या लगता है कि कौन सा निर्णय ले सकते हैं? बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं, स्पेशली फार्मर्स के लिए ले सकते हैं। और अब तो हमारा अधिवेशन हो रहा है, तो जो हमने एक अनाउंसमेंट किया था 1500 से 2100 कर देंगे, जो लाड़की बहन योजना है उसको, तो उसके बारे में भी निर्णय लेके आगे चल के जब हमारा अधिवेशन शुरू हो जाएगा तो उसमें वो उसके लिए प्रोविजन कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री। शिवसेना नेता उदय सामंत ने भी लगभग यही बात दोहराई है कि यदि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद के तौर पर शपथ नहीं लेते हैं तो कोई भी विधायक इस सरकार में कोई भूमिका निभाने के लिए शपथ नहीं लेगा। हमने हमारी मन की बात शिंदे साहब के साथ पास रखी है कि अगर आप उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे तो हम भी सरकार, अगर अब कोई भी हमारे एमएलए वो बोलेंगे आप उधर जाके शपथ लो, ये करो, तो हम भी नहीं लेंगे। ये हमारी जो प्रामाणिक भावना थी वो हमने शिंदे साहब को बोल दी है। इसलिए मैंने बोला कि हम निगेटिव नहीं देखते। हमने जो मांग की है, हमको पूरा विश्वास है कि शाम को एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। किन को निमंत्रण दिया गया है, आपको कुछ पता है इस बारे में? उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण दिया गया है? हमने, ये बड़ी बात है, उद्धव ठाकरे पक्ष प्रमुख को निमंत्रण देना नहीं देना, वो तो मेरे ख्याल से प्रोटोकॉल वाले देखते हैं, उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है मुझको मालूम नहीं। लेकिन हमारी जो पार्टी ओरिएंटेड जो बात है वो हमने शिंदे साहब को बोल दी है। और मैं वापस बोल रहा हूँ कि हमको विश्वास है कि 1 घंटे में आपको जो न्यूज चाहिए वो आपको मिलेगी और ब्रेकिंग मिलेगी। थैंक यू। वहीं अब तक फडणवीस कैबिनेट को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। 4 दिसंबर शाम तक पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत चलती रही, कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ भी तय नहीं हो पाया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी ने अपने गठबंधन के साथियों शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार को यह संदेश दिया है कि वे दागी विधायकों को मंत्री बनाने की सिफारिश न करें। ऐसे में देखना होगा कि फडणवीस और अजित पवार के साथ अब कौन कौन शपथ लेते हैं।